Meantime, let's shift focus and talk about this unfortunate incident that has been reported where several people are reportedly killed and dozens more injured after a train collision was reported near the Bilaspur railway station in Chhattisgarh. Rescue operations went on through the night with the emergency teams racing to pull the survivors out of the wreckage and providing them with medical assistance at the scene. What we know so far, let's get you the details of this collision that involved a passenger train and a goods train, leaving behind at least 8 people reportedly dead and dozens other injured. Now, railway medical teams were rushed to the site and rescue operations that began immediately, with Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has also assured all necessary assistance is being provided, adding that the state government is closely monitoring the situation. Now, Chhattisgarh Deputy Chief Minister has also said that government officials were at the site last night overseeing a full-scale rescue and relief operation. अत्यंत एक दुखद घटना हुई है। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमू ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई है। सामने के डिब्बे में जो इंजन भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते हैं। उस डिब्बे को चोट आई है और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों की क्या स्थिति। Well, we are hearing from the officials there as far as when it comes to the number of dead, the confirmed number is yet to be released on part of the officials, but with this unfortunate incident that has now been reported, what is now being said that a passenger train rammed into a stationary goods train, and this has now been reported as far as following the collision. Railway officials and local authorities were promptly dispatched, rescue and medical teams to the site in Chhattisgarh's Bilaspur district. सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, दुखद घटना है, जितने लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है उसका ऑफिशियल नंबर अभी आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, उसके बारे में जरा अपडेट दीजिए। मिल रही है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देर रात तक चला और इसके बाद जो सब फंसे हुए थे वह भी निकाल लिए गए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक 11 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो पूरे एरिया का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी वहां पर है और लोकल प्रशासन और रेल प्रशासन मौके पर मौजूद है। फिलहाल जो रेलवे हावड़ा, जो मुंबई हावड़ा जो लाइन थी उसको पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। कई जो ट्रेनों के रूट हैं वह भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। वहीं रेलवे प्रशासन की तरफ से जो मृतक हैं इसके परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की, वहीं राज्य सरकार से 5 लाख रुपए देने की सहायता राशि देने की बात कही गई है। वहीं जो घायल हैं आज उनको देखने के लिए आज डिप्टी सीएम अरुण साव भी बिलासपुर पहुंचेंगे। वहीं जो मृतक हैं उनका आज पोस्टमार्टम भी वहां पर किया जाएगा। और लेकिन अभी भी जो राहत बचाव कार्य है मौके पर मौजूद है और जानकारी जुटा रहा है कि आखिरकार यह जो हादसा है वह कैसे हुआ है। फिलहाल जो बताया जा रहा है, प्रारंभिक में जो आया है कि सिग्नल फेल होने की वजह से यह जो हादसा है वो उसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक इस को लेकर पूरी गंभीरता बरती जा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा है वह कैसे हो गया है, किसकी लापरवाही थी। और इसमें सबसे बड़ा जो बात निकल के आ रही है कि जो ट्रेन जब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी तब जो लोको पायलट है, जो मैन लोको पायलट है, उसकी तो इसमें दुखद मौत हो गई है, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट ने कूद कर अपनी जान बचाई है। जी, पर जांच का विषय अभी बहुत जल्द होगा क्या सत्येंद्र, ये पता लगा पाना कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे? जी बिल्कुल, इसको लेकर पूरी जो टीम है वो गठित कर दी गई है। अब इसको लेकर जो प्रारंभिक जो जांच है उसमें तो जो सामने जो तथ्य निकल के आ रहे हैं कि जो सिग्नल की अनदेखी कारण यह जो हादसा हुआ है, लेकिन जो प्रारंभिक बिंदु है उस पर जो टीम है वह जांच कर रही है और इस जांच में जल्द ही पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो हादसा है वह हो कैसे गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह जांच हुई, क्योंकि वहां पर जो मेमू रेलगाड़ी है, जो मालगाड़ी है वो खड़ी हुई थी और मेमू ट्रेन उस पटरी पर कैसे आ गई जी, और इसकी जांच पहले की जा रही है।
जी चलिए, धन्यवाद आपका सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए. Satyendra, you're giving us the information that overnight rescue and relief operations that have been carried out, the death toll could go up as far as what has now been said, that the number currently around 11 people who are feared dead and over 20 of them are reportedly injured, including women and children. Ground situation that is still being updated with the rescue and relief operations ongoing.